बजट में किसानों को तोहफा मिल सकता है। किसान रेल और कृषि उड़ान स्कीम संभव है, ये जानकारी आ रही है। एपीएमसी मंडी के मॉडर्नाइजेशन पर फोकस हो सकता है। देखिए, इसी को लेकर तो पूरा बवाल है। एपीएमसी की सिस्टम को खत्म करने को लेकर, ई मंडी एमएसपी के सिस्टम को लेकर, ई मंडी के लिए 1000 करोड़ का आवंटन हो सकता है। फसल डाइवर्सिफिकेशन के लिए इंसेंटिव स्कीम आ सकती है, यानी अलग तरह की फसल अलग इलाके में उगाने पर आपको सरकार की तरफ से कोई इंसेंटिव दिया जा सकता है। क्लस्टर स्कीम लॉन्च की जा सकती है और इसके जरिए एक जिला एक फसल को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो एग्री के बारे में तो विजय जी आप बेहतर समझते हैं, ये इससे किसानों को कितना फायदा होगा? निश्चित रूप से फायदा होगा। देखिए, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। सर एक चीज और समझाइएगा, ये इंसेंटिव और डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब है, ये भी बता दीजिएगा। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन को मैं पहले बता देता हूं। इस देश में इस समय गेहूं, चावल और चीनी सरप्लस में है और हम इतना पैदा कर रहे हैं जो हमारी देश की जरूरतों से ज्यादा है। दूसरी तरफ हम तेलों का आयात कर रहे हैं, तो इनको यहां से डाइवर्ट करके तेलों की तरफ अगर हम ले जाएंगे तो हमारा आयात कम होगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी और देश में जो हमारा 4 लाख करोड़ रुपए का सामान एफसीआई के गोडाउन में पड़ा हुआ सड़ता रहता है, वो पैसा भी देश के काम आएगा। तो एक ये डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है और इस पॉलिसी की भी जरूरत है। जहां तक बात है इंसेंटिवाइजेशन, देखिए इंसेंटिवाइजेशन इसलिए भी जरूरी है कि आज जिस तरह से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेस पे हमारा एमएसपी होता है, तो जब ज्यादा आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उस पे अगर आप 50% जोड़ते हैं तो आपके दाम और बढ़ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा एमएसपी का फॉर्मूला है वो डिफेक्टिव है। वो ये कहता है जितनी ज्यादा कॉस्ट होगी उतनी ज्यादा एमएसपी मिलेगी। हमें इंसेंटिवाइज ये करना चाहिए कि हम प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दें, क्वालिटी पे ध्यान दें। चलिए देखते हैं ये बात जो आप कह रहे हैं बजट में इसका कैसा प्रारूप निकलकर सामने आता है। समय कम है। अभय दुबे जल्दी से एक छोटी सी प्रतिक्रिया, फिर एक बड़ी खबर आ रही है राजीव जी, उसके बाद आपके पास आऊंगा। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन का एक अर्थ और है कि जहां डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में, सरदाना जी ठीक कह रहे हैं कि वो फसलें नहीं उगाई जाती। जैसे जिस क्षेत्र में पानी बहुत कम है, सबसे अधिक पानी गन्ने की खेती में लगता है, वो क्षेत्र गन्ना उगा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात और है, जो इनपुट कॉस्ट है मोदी सरकार ने 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर बढ़ा दिए 6 सालों में, इसलिए किसानों की लागत बढ़ गई 2 लाख। मोदी सरकार ने बढ़ा दिया, समय के साथ बढ़ गई, दोनों में अंतर है। मोदी सरकार ने, देखिए मोदी सरकार ने जीएसटी आपने कृषि यंत्रों पर लगा दिया, कीटनाशक पर लगा दिया, डीजल के प्राइसेस आपने बढ़ा दिए। तो अगर टैक्स ऑन टैक्स दे रहे हैं और एक टैक्स दे रहे हैं, उन दोनों में अंतर नहीं है राजीव जी। जीएसटी का फॉर्मूला इसी तो लाया गया कि जो टैक्स ऑन मल्टीपल टैक्स दे रहे हैं उसकी जगह एक टैक्स दें। अब देखिए, अभय जी का अर्थशास्त्र अलग है, वो राजनीति से प्रेरित है, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो फसल विविधीकरण की बात है, वहां पर मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। विजय जी जो बात कह रहे थे उससे आगे की कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही ज़िले में आप कहें कि भाई ये फला जिला गेहूं उगाएगा, ये फला जिला जो है वो धान उगाएगा, ये फला जिला जो है वो तिलहन उगाएगा। एक ही खेत में हर मौसम में, हर सीजन में अलग अलग फसल आप जब उगाते हैं, फसल चक्र का ध्यान रखते हैं, तो खेत की उत्पादकता भी ज़्यादा बेहतर होती है। ठीक है सर।